बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली फर्टिलाइज़र का नापैद होना पाकिस्तान में। इस टाइम हमारा मुल्क जो 70% ज़िम्मेदारी पे है, ना तो ज़िम्मेदार को बेचारे को खाद मिल रही है और खादें भी इतनी महंगी हो गई हैं कि वो ब्लैक में भी उसे अवेल नहीं है। इसके बारे में और उनके रेट के बारे में आपको मुकम्मल आगाह किया जाएगा, क्या रेट्स आ गए हैं और हमारा ज़िम्मेदार किस तरह मकई की फसल में सरवाइव करेगा। मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबदीन गिलानी और आप देख रहे हैं अल सैयद फार्म। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाह हसन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। गिलानी साहब, एक तो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल तो हमारे हुक्मरानों ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है, मगर उसके साथ साथ ज़िम्मेदार 3-4 साल से खाद इस तरह मांग रहा है जिस तरह उनके घर जाके फ़कीरों की तरह कोई फ़कीर को रोटी नहीं डालता, उस तरह हमें खाद दी जा रही है। तो इसका हमारे ज़िम्मेदार को बेचारे के ऊपर इतना असर हो रहा है, इसका हम क्या सोल्यूशन निकालें कि ज़िम्मेदार बेचारा कुछ ना कुछ सर्वाइव कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, समझने वाली बात यह है कि अभी अप्रैल और मई का महीना गुजरा है, उसमें हमने गंदम काश की थी, उसके लिए भी हमें खाद ऐसे ही मिली थी जैसे फ़कीर को जुमेरात वाले दिन खैरात मिलती है। और हमने अपने घर हमें गंदम रखने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई थी। पटवारी साहब पूछ रहे थे कि जी आपने अपने बड़ोले में कितनी गंदम डाली है। पटवारी साहब से कोई पूछे कि भाई आपने कोई पानी की आके लगाया, कोई खाद आपने डाली है। पटवारी साहब ने तो पीछे महकमे को रिपोर्ट देनी थी, जी मैंने इतना जौन सा गला जौन सा है वो आपके खाते में अपने खाते से इतने में जमा करा लिया है। हर जिम्मेदार के लिए मुश्किल हो रही थी। अब जौन से जिम्मेदार ने गंदम काश की थी उसके लिए गंदम रखना अजाब हो गई थी, और जो जिम्मेदार मकई पे चले गए थे उन्होंने जब बीज का टाइम आया तो बीज ब्लैक में लिया, फिर बिजली के बिल महंगे आए, फिर उसके बाद खाद महंगी आई। अब उसमें से क्या हुआ, 30-40% सिर्फ जौन सी है मकई जौन सी है वो फ़रोख्त हो चुकी है, और तकरीबन 50-60% मकई में से 30% मकई तकरीबन स्टॉकी के पास पड़ी है, और तकरीबन 30% ही मकई जौन सी है वो ज़िम्मेदार के पास पड़ी है। अब हम बात करते हैं आज की कि आज क्या सूरत हाल है। अब जैसे ही हमारे खाद डीलरों को और जो फैक्ट्री वाले हैं उन्हें ये इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मकई की काश्त आ रही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में पिछले 4-5 साल से मकई और धान की बहुत ज़्यादा काश्त होती है। जैसे ही उन्हें पता लगा कि धान की मेन वैरायटीज़ 1692, 1509, कायनात और ये जौन सी है बासमती इकसाम जौन सी आ रही हैं ये काश्त होंगी और मकई काश्त होगी, उन्होंने फ़ौरन जौन सी 9000 वाली थी DAP वो 13000 पे चली गई है। मैंने 4900 में NP ली थी, 4900 वाली NP जो है वो 7100 में चली गई है, और जो 2700-2800 वाली यूरिया थी वो यूरिया 3500-3600 रुपये वाली पे चली गई है, और यूरिया मिल भी नहीं रही। अब तो किसान क्या करता है, बेचारा 500-600 रुपये ज़्यादा भर के ज़बरदस्त यूरिया ले लेता है और वो डाल देता है। अच्छा, अब देखने वाली बात ये है कि ज़िम्मेदार के पास मकई पड़ी है, उसका रेट है 1900, 2000, 2100, और वो मिनटों से ले रहे हैं। अगर तो रेट 150 डल जाए तो वो जौन सा है क्या नाम अपना व्यापारी वो ले जाता है, और अगर 150 फीड मिलों ने निकाल लिया तो अल्लाह खैर करे, व्यापारी ने फ़ोन ही नहीं उठाना। उसने कहना मुझे जौन सा 50-60 हज़ार रुपये नुकसान होगा वो होगा। वो ज़िम्मेदार बेचारा अपनी एक फसल बेच के मुतमईन होकर सोचता है कि मैंने अपनी फसल बेच ली है, पर उसे क्या पता कि व्यापारी भाग जाएगा। यहाँ तो यही सूरत हाल है, सिर्फ ज़िम्मेदार नहीं भागता है तो व्यापारी भागेगा तो आड़ती भागेगा तो मिडल मैन भागेगा। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमने IMF से 1 अरब रुपया लेना था और हम पिछले 1 साल से उनके पैरों में पड़े हुए थे। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर हमें गंदम बाहर से मंगानी पड़े, हमें चीनी बाहर से मंगानी पड़े, हमें राया बाहर से मंगाना पड़े, हम सिर्फ चंद चीज़ें बाहर से मंगाते हैं, और उसमें भी हमारी इतनी बुरा हाल होता है कि हमारे जी डॉलर बाहर चले गए। ओ भाई, अगर हमने कोई चीज़ काश्त ना की, अगर 8 दिन के लिए, सिर्फ 8 दिन के लिए दूध बंद कर देना अकेला, तो ये जो वज़ीर आज़म से लेके और चपरासी तक जो हर ज़िम्मेदार को लूटने पे है, इन्हें पता लग जाएगा जब इनकी बेग में कहेंगी कि हमारे बच्चों के फीडर लो और कार में आप पेट्रोल डलवाएं और जाके उनकी मिन्नत करके वो लेके आए दूध। अब ये आप देखें कि अब 300 रुपये लीटर तो डीजल हो गया है। अब डीजल इतना महंगा है, खाद इतनी महंगी है, ठेके इतने महंगे हैं। ये तो मकई का रेट जो 2000 फिर रहा है ना, ये तो डॉलर की वजह से फिर रहा है। अगर डॉलर नीचे आ जाए तो मकई का रेट तो वही 800, 950 हज़ार रुपये।
ये तो सिर्फ डॉलर ऊपर भागा फिर रहा है, तो इस वास्ते मकई का रेट पागल जिम्मेदार को नजर आ रहा है कि जी रेट बहुत है। रेट किसी चीज़ का नहीं है, रेट उनका है जिनकी दुकान पे चीज़ पड़ी। हमारा सौदा तो हमारी छापे का रेट अगले नहीं लगाना है, हमारी मकई का रेट अगले ने लगाना है, हमारे धान का रेट अगले ने लगाना है, और उनकी चीज़ हमने पैसों से लेनी है कि जी अल्लाह का वास्ते हमें मकई वो दे दे, खाद दे दे, अल्लाह का वास्ते हमें बीज दे दे, अल्लाह का वास्ते हमें स्प्रे दे दे। स्प्रे वालों के अपने रेट है, खाद वालों के अपने रेट है, बीज वालों के अपने रेट है। अल्लाह ही जाने ये क्या इस मुल्क के साथ हो रहा है। 70% इस मुल्क का ज़राअत पे मुनहसर है, और ज़राअत के साथ ऐसे करते हैं जैसे सुतीली माँ अपने बेटे के साथ सलूक करती है। काश्तकार भाइयों, ये जो हमारी वीडियो थी ये बेसिकली हुक्मरानों की नाअहलियों के ऊपर थी कि वो हम ज़िम्मेदारों के साथ कितना नाअहली वाला सलूक कर रहे हैं। अगर कोई भाई अपने घर को भी चलाता है ना, वो भी मैनेजमेंट करके चलाता है, मगर ये मुल्क ही गैर मैनेजमेंट के साथ चल रहा है, तो काइंडली हमारी वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि हमारा ये मैसेज जिन लोगों के कान बंद हैं, जो बहरे हो चुके हैं, जो हमारे ज़िम्मेदार का नहीं सोच रहे, उन तक कोई पैगाम तो पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।